मॉर्निंग चिल्ड्रन। हामिद पढ़ा रही थी। लेखक है एस के पोटेकाट। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार थे एस के पोटेकाट। का पूरा नाम शंकरनकुट्टी पोटेकाट था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके साहित्य सृजन में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व, भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम शिशु, भीष्मकन्या, मुड्डुपड्डम। मैं पढ़ा रही थी कि लेखक जो तक्षशिला के पौराणिक खंडहरों को देखने गया था, तो वहाँ पे भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। तो स्टेशन से करीब 1.25 किलोमीटर दूरी पर जा रहा था, तो एक गांव था, तंग गलियाँ थी, बहुत सारे, वहाँ पे कोई दुकान नहीं था। भूख प्यास के मारे तो दुकान खोज में था। तब तक एक जगह चपाती की सूंधी खुशबू आई, तो लेखक बिना पूछे उस दुकान में घुस गया। तो वो आदमी जो है ना, उसको पूछा कि आपका कहाँ के रहने वाले हैं, तो मालाबार के। तो बोला कि वो इंडिया में ही है, भारत में ही है। फिर उसने बोला कि आप हिंदू हैं, तो हाँ हिंदू हो के आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। तो लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ अच्छी चाय पीनी हो, अच्छा पुलाव खाना, तो लोग मुसलमानी होटल में जाना था। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ, वो मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ लेखक की बात पर, दुकानदार को उसने गर्व के साथ बताया कि हिंदू मैंने लेखक बताता है कि हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग माने हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते पीते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। यहाँ तक लेखक ये भी बताता है कि मुसलमानों ने जो पहली मस्जिद का निर्माण किया था, पहला मस्जिद मुसलमानों द्वारा किया गया था, वो लेखक के ही राज्य का स्थान कोड्डूगलूर में है। कि हमारे यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में दंगे न के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, बहुत ध्यानपूर्वक। दुकानदार बात के लेखक को सुन रहा था और कह रहा था कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। बोला कि काश मैं आपके देश में आता, यह सब चीज़ अपनी आँखों से देख। क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता? लेखक बता रहा है कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता। तो बोला कि मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर ईमान से नहीं कर सकता। मतलब बोले कि आपकी बात पर मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन मैं ईमानदारी से मैंने पूरा नहीं मुझे विश्वास हो रहा है कि आप हिंदू हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान, मैंने यहाँ पे कोई भी हिंदू आदमी जो है, आप जो बात कहे हैं, इस बात को किसी गर्व के साथ किसी भी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में मैंने बोल रहा है कि हिंदुओं के नज़र में मैं आतताइयों मैंने अत्याचार करने वाले की औलाद है। मैंने हिंदू हमें समझते हैं कि हम आतताई, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, जन्म लेता मुसलमान, तब जन्म लेते ही उसको ये बताया जाता है कि हिंदू आपसे घृणा करता है। तो ये बोला कि हिंदू यही समझते हैं कि हम आतताइयों की औलाद हैं, हम तो आतंकवादी नहीं हैं, हम अपनी आन सम्मान के लिए लड़ते हैं। यही हमारी नियति है, मैंने यही हमारा भाग्य है कि हिंदू हमको गलत समझते हैं, हम गलत है नहीं, हम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन हम उसके लिए लड़ते हैं। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। मैंने उसकी जो आवाज़ है उसमें सच्चाई भरी हुई थी, जो बोल रहा था तो सच। पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है। तो आपका शुभ नाम? लेखक पूछ रहा था। बोला हामिद खां। अपना नाम बताता है दुकानदार कि हमारा क्या है, हमारा आपका शुभ नाम? तो बोले कि हामिद खां। और वो बता देता है कि चारपाई पे जो बैठे हुए हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। तो बोला कि आप 10 मिनट तक इंतज़ार करिए। सालन, अभी सालन मतलब सालन का मतलब होता है ग्रेवी वाला सब्जी, ग्रेवी वाला चिकन, मटन, कुछ भी। मैं इंतज़ार करने लगा। लेखक इंतज़ार कर रहा है। ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से, हामिद का ज़ोर से आवाज़ आया कि बोला एक लड़के को अब्दुल। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया, लड़का दौड़ता हुआ आया। आंगन में चटाई बिछाकर लड़का लाल मिर्च छुका रहा था। हामिद खान ने पश्तो भाषा में, पश्तो एक प्राचीन भाषा है, उसमें आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़ा में, लड़का दुकान के पीछे की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों को इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान और मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आए हैं खाना खाने। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल। मैंने कह रहा है कि भाईजान,
उनको भाईजान बोला, दुकानदार ने लेखक को भाईजान बोला। बने जालिमो मने जालिम जो है मतलब शैतान लोग इस दुनिया में मने सब लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, सब लोग छुप के एक दूसरे की बात सुनते हैं। ऐसे में बोल रहे कि लुक छिप कर किसी पर धौंस जमा कर माने ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं मोल लिया जा सकता। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते, ईमानदारी से, आप प्रेम से हमारे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत माने ये प्रेम का असर मेरे दिल पे क्यों नहीं पड़े। फिर बताने लगा असर मेरे अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में वो मोहब्बत करते तो कितना अच्छा रहता। वो बोल रहा है कि जैसे आपके देश में होता है हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसे हिंदू मुसलमान आपस में वो मोहब्बत करते तो बहुत अच्छा होता। धीमे स्वर मैंने ये बात भी बोल रहा था, वो धीरे बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में भी नहीं बोला जा सकता है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो धीरे धीरे बोल रहा है। अंगीठी से मैंने कोयले का चूल्हा से आखिरी चपाती आखिरी रोटी उतार के खड़ा हो जाता। जो छोकरा मैंने वो अब्दुल जो लड़का था घर के पीछे की तरफ गया था, एक थाली में चावल लाकर सामने एक थाली में चावल लाया, सामने रख दिया। हामिद खां क्या किया, 3-4 चपातियाँ हामिद खां ने 3-4 रोटी उसमें रख दिया। फिर लोहे की तस्तरी मैंने एक छोटा प्लेट में सालन मैंने सब्ज़ी परोसा। छोकरा मैंने लड़का साफ़ पानी से भरा एक कटोरा मैंने एक कटोरा में साफ़ पानी भर के उसको टेबल पे रख के चला गया। लेखक ने बड़े चाव से, चाव मतलब शौक़ से, बहुत खुश होके उसने भर पेट खाना खाया। भूख लगी थी, पेट भर के खाना खाया। कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए जेब में हाथ डाला, पूछा कितने पैसे हुए। हामिद खां से मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया। हामिद खां लड़के का हाथ पकड़ के बोले, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। बोले कि आप माफ़ कीजिएगा, आपको पैसा लेने का ज़रूरत नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। कह रहे हामिद खां बोला कि भाईजान माफ़ कीजिएगा, आप मेरे मैंने बोल रहा है कि मेहमान हैं आप मेहमान हैं। हामिद खां हाथ पकड़ लिया, बोला कि आप मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो लेखक बोला कि मेहमान नवाजी मैंने मेहमान बनने की बात अलग है, एक दुकानदार मैं एक दुकानदार के नाते तो आपके यहाँ खाना खाने आया हूँ, इसलिए मेरे मोहब्बत मैंने मेरे प्रेम की कसम, मेरे प्यार की कसम, आपको मेरे पैसे लेने। 1 रुपये का नोट क्या किया, हामिद खां को पढ़ाया। 1 रुपये का उसमें बहुत वैल्यू था, हामिद खां को 1 रुपया दे दिया। वो सकुचा रहे थे, हामिद का संकोच कर रहे थे रुपये लेने में, रुपये फिर से वापस लेकर और दुकान इसके लेखक के हाथ में रख दिए। फिर क्या कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे। मैंने बोलने लगे कि भाईजान मैं खाने के पैसे आपसे ले लिया हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि ये खाने का पैसा आपका हाथ में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद मैंने आप जब वहाँ इंडिया में पहुँचिए तो मैंने तो पैसा ले लिया, फिर वापस आपको दे दिया कि जब अपने देश में पहुँचिए तो वहीं इसी पैसे से किसी मुसलमान दुकानदार के यहाँ पुलाव खाइए जाके और तक्षशिला कर मुझे याद करिए। वहाँ से लेखक लौटा, उस दुकान से निकला, तक्षशिला के खंडहर और तक्षशिला का जो खंडहर था टूटा फूटा रूप उसको देखने लेखक चला गया। उसके बाद लेखक ने कभी हामिद खां को नहीं देखा। कितनी बार उसे जाने का मौका मिला, लेकिन हामिद खां से उसे कभी भी भेंट नहीं हुई। पर हामिद खां की आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद है। लेकिन हामिद खां की आवाज़ और उनके साथ बिताए हुए जो पल थे वो अभी तक ताज़ा, अभी तक लेखक को याद है, लगता है आज ही की बात है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में, मैंने जैसे मुस्कुरा रहे थे हामिद खां, वो आज भी लेखक नहीं भूलता है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंता में, तक्षशिला में इस समय जब लेखक पढ़ रहा है न्यूज़पेपर में, तो तक्षशिला में सांप्रदायिक दंगे हो गए हिंदू मुसलमान के बीच। और हामिद खां से मैंने लेखक ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जिस हामिद खां ने दोपहर में मुझ भूखे को भोजन दिया था, पानी दिया था, मेरी प्यास और भूख मिटाई थी, छाया देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, भूख को संतुष्ट किया था, बची रहे। मैंने ये जो समाचार लेखक समाचार पत्र में पढ़ता है कि तक्षशिला में सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, तो वह बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि उस दुकान को जिसने मुझ भूखे को मैंने बोला है कि हामिद खां और दुकान जिसने मुझ भूखे को, मेरे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर, दोपहर में जिस दुकान ने हमें छाया दिया था, खाना दिया था, मेरे भूख को संतुष्ट किया था, बची रहे। अब यही प्रार्थना वो भगवान से
लेखक करता है और हामिद खां की सलामती चाहता है। धन्यवाद बच्चों, आज बस यही तक। प्रश्न उत्तर मैं दे दूँगी, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।